यार तेरा शेरा यार रखे जिगरा चिट्टे जी चाल छोरा नजरा ते बाजू डे बेफिकरा खानदानी छोरा से तुमली गाम का स्पीकरा में गाने दूर पीट सुन दी दिला याली फील सुमी गो स्वामी ओए तेरी थक दी ना कलमी आ गीत बुन दी हम प्राइवेट जट यार तेरा शेरा यार रखे जिगरा चिट्टे जी चाल छोरा नजरा ते बाजू डे बेफिकरा मारी गाड़ी टॉप गेर बाबा बोलेगी से मेरे कत्ती खुले खर्चे हरियाणे से बलोंग काम कर देना रोंग जो भी सोची से दिला में बात सच करती कलाकारी ना से आते बस दिला की से फील बात की यारी दिला में तो करती अब प्राइवेट जेट यार तेरा शेरा यार रखे जिगरा मारे बहुत कैडी चोट जब बैरी करे खोट सीधे छापे परचे जड़े हेटरा के नाम दे टोली आले के मारे कोई ना फर्क लागे रहो लाड लो मेरे गोड़ मेरे फैन खड़े गहल सारा टाइम थारे मित्र में दम आ गया हम प्राइवेट जट यार तेरा शेरा यार रखे जिगरा चिट्टे जी चाल छोरा नजरा ते बाजू डे बेफिकरा काका on the beat भाई लगी नहीं अरे लगी नहीं नहीं मारी वो बंदा मार दिया हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके। तो गाइस मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, मुझे पता है। तो इसका एक ये रीज़न था कि हम ना पहले एक टूर्नामेंट खेलने वाले थे और बाद में उसमें जाके कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमारी टीम तैयार नहीं थी। तो हम फिर जाके हमने टूर्नामेंट कैंसिल ही कर दिया और किसी दूसरी स्क्वाड को वो टूर्नामेंट दे दिया। तो हाल फिलहाल कोचिंग की उतरा था, मिली थी एक AKM और एक S686 यानी कि डबल बैरन, और इसी से काम चलाना था। तो मार दिया इनके ऊपर रस। अब इसमें गाइस साउंड क्वालिटी थोड़ी बेकार से आएगी क्योंकि उस टाइम मैं हेडफोन लगा के नहीं खेल रहा था, तो उसके लिए सॉरी। अगली बार एकदम मस्त साउंड क्वालिटी आएगी, लेकिन एंड तक देखना गेम प्ले, बहुत मज़ेदार गेम प्ले और इंटेंस, बिल्कुल सिचुएशन तगड़ी इंटेंस थी। और अब देखना, अभी ये स्क्वाड रस मार देता तो हम निपटाते हैं इनको। अब इसका तो ये वाला बंदा था पूरा मॉडल बन के कतई तगड़ा वाला डैमेज दे दिया, लेकिन मेरे दो बंदे का बैकअप था, उससे डर के एकदम नॉक हो गया मस्त वाला। अब इसकी गोलियाँ थोड़ी सी दीवार में अड़ गई और एकदम मस्त पेल दिया गया। और जैसे ही ये नॉक हुआ मैं पीछे गया, मैंने देखा कोई आ तो नहीं रहा, फिर एकदम बैठा मस्त हील लगाया और फिर इसके दूसरे बंदे को भी हम आराम से निपटाएंगे। तो गाइस टूर्नामेंट की ये बात थी कि टूर्नामेंट हमें लगा सुबह के टाइम होगा और टूर्नामेंट था रात के टाइम क्यों, तो इसलिए जो हमारे दूसरे बंदे थे वो आए ही नहीं और हमें मजबूरन दूसरी टीम को टूर्नामेंट देना पड़ा, वरना हम टूर्नामेंट की प्रैक्टिस में लगे हुए थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आगे से रेगुलरली डालता रहूँगा, मीन्स कुछ देर छोड़ के। अब देखना यहाँ पे हमने एक बंदा आया था, उसको मार दे भी बोलने। अब देखना इस बॉट का किल कितना तगड़ा तोड़ा है, मतलब भाई साहब मेन डैमेज मेरा, और फिर गलती से रिलोड पे लग गई। ये मेरी बहुत बुरी आदत है। फिर मेरे को गुस्सा है, मैं नेड मारने लगा, पर भाई साहब ने सॉरी बोल दिया तो हमें कैंसिल करना ही पड़ा, वरना तो अभी इसकी मुंडी नेड के नीचे होती। तो अब वहाँ पे मार के हम आए रोजोक में, क्योंकि हमें अपार्टमेंट्स में बंदे नहीं मिले, स्कूल में बंदे नहीं मिले, तो हम सीधे मेनली रोजोक हिल भी जाते हैं ताकि रोजोक के बंदे दिख सके। अब ये बंदा, हमारा जो बंदा था वो पहले उतर गया और मैं आगे जाके देखने लगा, इतने में विपुल ने बताया सामने रोड पे एक बंदा है। तो देखो इसका भी कितना तगड़ा किल चुराएगा, मतलब इसकी किल चुराने की आदत गई नहीं। तो अब मुझे बहुत तगड़ा वाला गुस्सा आ गया, मैंने उठाई गाड़ी और पहले इसके ऊपर मौली भी डाल दी, लेकिन ये नीचे को दिया हरामखोर। अब मैंने देखो M4 पकड़ी
पकड़ी गाड़ी और भाई साहब अब तो घुस गया आंख बंद करके। भले 4 बंदे हो भाई साहब, अब किल चाहिए। अब हद से ज़्यादा किल चुरा रहे, अब नहीं जान दूंगा एक भी किल। अब देखो, अब मैं यहाँ पे गया और इस बंदे को एकदम मस्त टपली से पेल दिया गया। तो इसकी यूजी की गोलियां खत्म हो गई, ये रिलोड मारता रहेगा, इतने में हमने इसको फुल फिनिश कर दिया। अब देखना गाइस, ये जो स्क्वाड वाली जो वाइप है, 3 सेकंड स्क्वाड वाइप है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। लाइक से सब्सक्राइब ठोक देना इस स्क्वाड को देख के। अब देखो, एक तो गाड़ी की आवाज़ सुनते ही एकदम मस्त वाली नागिन बन गई, तो इसको हमने आराम से कुचल दिया। एक भाई साहब गाड़ी से उतरे और गाड़ी से कुचले गए। 2 तो यहीं पे उतर के मैं जल्दबाजी में कूद गया और आधी हेल्थ ऐसे गई और 1 HP बता, और फिर बूम, पूरी स्क्वाड क्लच। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 स्क्वाड लड़ चुकी थी और हमने एक और क्लच मार दी, वो भी 1 HP, मेरा बंदा नॉक हो गया था। अब मैं चलती गाड़ी से उतर गया तो उनको पता ही नहीं चला और वो भाई साहब ऐसे ही घूमते रह गए। अब हम आते कोचिंग की, वहाँ पे एकदम मस्त वाली स्क्वाड वाइप हो गई। अब देखना, ये वाला अगर नेट देख के लैग नहीं ठोका ना, जरूर ठोक देना। अब देखो, फर्स्ट वाला नेट मुझे पता था वो छत पे, ठीक है, तो मैं एक नेट लूँगा और एकदम छत पे मारने की पूरी कोशिश करूँगा। मतलब एकदम कुकड़ नेट मारने वाला था मैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मतलब आगे की तरफ टप्पा खा गया और सीधे मेरे मुंह पे आने वाला। तो ये नेट हमारा एकदम मस्त वाला फेल हो गया। तो अब देखना क्या मैं नेट मारने वाला हूँ। मुझे पता था अभी भी ये टेरिस पर है, मैंने यहाँ से नेट कुक किया, मैं धीरे धीरे बढ़ता रहा ऊपर। अब वो बंदा पीछे गया और फिर एकदम से सामने आ गया और ये देखो भाई साहब, बंदे के एकदम हवा में नेट फूटा। वो सोच रहा भाई RPG में लगता है नेट चला रहा है। तो इसको मारने के बाद हम चलते हैं ड्रॉप पे। तो देखो, हम मिलिट्री का ब्रिज चेक कर आए थे, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा नहीं था, तो हम आए ड्रॉप पे। अब ड्रॉप पे हमें पहले कोई नहीं दिखा, लेकिन ऊपर एक पहाड़ी पे बंदे दिखे और मैंने यहाँ पे गलती रोक दी। देखो, अब उनके पास हाइट एडवांटेज हो चुका था, वो पूरी स्क्वाड थी, उनके पास ओम थी, कार 98 थी, फिर भी हमने यहाँ पे एक बंदे को नॉक मार दिया। तो यहाँ पे एक बंदा एकदम मस्त वाला नॉक मार दिया था और दूसरी बार मेरे को डीपी से नॉक मार दिया। तो यहाँ पे गलत ही, उनके पास एकदम मस्त वाला कवर था, ऊपर से उनके पास तगड़े तगड़े रिजिज थे, हमारे पास सिर्फ एक रिज था और वहाँ पे भी वो एकदम तगड़ा वाला एम लेके बैठे थे। अब उनके 2 बंदे तो नॉक हो गए थे और इसने मेरे को रिवाइव करा दिया था। अब रिवाइव होती एक बात तो समझ में आ गई थी, यहाँ से अब निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी स्क्वाड है, इनके पास तगड़े वेपन्स है, इनके पास ड्रॉप वेपन्स है, और ऊपर से एक बात यह है कि अगर इन्होंने इस बार नॉक मार दे तो रस मार देंगे। तो इसलिए मैंने ना इस बार एकदम रिवाइव होते ही हील किया और इंजेक्शन लगाने के बाद अब मैं इसकी गाड़ी फोड़ दूंगा, इनकी गाड़ी का टायर फोड़ दूंगा। अब जैसे ही मैं हील हुआ, ये स्मोक करने लगे गाड़ी के पास आने के लिए, और जैसे ही ये मतलब वापस पीछे भाग गए स्मोक करने के बाद, शायद ये रिवाइव कराने गए थे। अब मैं इनकी गाड़ी के एकदम मस्त वाले टायर फोड़ दूंगा, ताकि अगर हम में से एक आधा नॉक हो जाता तो रस भी ना कर पाए, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखना आगे कैसे। अब देखो, यहाँ पे हमने इनका एक और बंदे को डैमेज दिया, एक हेडशॉट मारा और फिर उसने मेरे को कार 98 धर दी। वो तो अच्छा हुआ, वेस्ट पे लगे तो बच गया। अब फिर धर देगा वो मेरे को कार 98 का, और मतलब वो स्नाइपर शॉट बहुत तगड़े चला रहे थे। अब देखो, अब भाई साहब को मैंने बहुत डैमेज दिया, लेकिन फिर धर दिया, और मेरे को नॉक भी हमेशा एक ही बंदा कर रहा। अब देखो कितना काम आएगा वो गाड़ी वाला टायर फोड़े हुए। अब देखो, इन्होंने मेरे को रस मार दिया। अब इनके दिमाग में प्लान आ गया, 1-2 बंदे चलो गाड़ी सब रस ही मार देते, अंधा कुछ होगा देखा जाएगा। अब देखो भाई साहब गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाने वाले थे, इतने में गाड़ी के टायर फूटे हुए मिल गए, वापस भाग गए सबके सब। अब देखो, एक बंदा इनका फ्लैंक मार रहे थे इधर से, तो अब मैंने देख लिया था इस बंदे को, तो मेरे मन में आइडिया है कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं, अगर हमारे ऊपर रस करेगा ये राइट से तो मैं मार दूंगा, ठीक है। अब मैं इंजेक्शन लगा के पीछे चला जाऊँगा एकदम, और इनमें से जो एक बंदा ऊपर से पी क्लियर था उसको भी नॉक कर दूँगा। अब रिलोड की, पहले सोचा गाड़ी लेके निकलते, लेकिन फिर पीछे चला गया मैं। अब देखो, जोन भी आ चुका था और अब इनमें से हमें एक बंदा नॉक मार देंगे। अब इनका एक बंदा नॉक होती, हमारे पास यही टाइम था यहाँ से निकलने का, ठीक है। और देखो, इतने तगड़े तगड़े इनके स्प्रेज पड़ रहे थे, इसको एक हेडशॉट मारा और हम गाड़ी में बैठ के एकदम मस्त वाले निकल जाएंगे। अब इन्होंने कोशिश तो पूरी की थी गाड़ी फोड़ दें या फिर गाड़ी के टायर फोड़ दें ताकि हम रास्ते में रुक जाएं, लेकिन हमारे पास जोन नहीं था तो हमें निकलने में बड़ा मजबूर है, वरना हम फाइट लेने की पूरी ट्राई करते। और वैसे भी हमारा हेलमेट जा चुका था, सारे हेल्थ किट खत्म हो गए, सारी लूट खत्म हो गई, तो अब मेनली और जो 5 की एमओ थी वो भी खत्म हो गई, तो मेनली हमारे पास बिल्कुल भी लूट नहीं बची थी अटैचमेंट्स के अलावा। तो अब हम यहाँ पे एकदम मस्त लूटने आए और उसके बाद देखो क्या हुआ। तो जैसे हमने यहाँ पे लूट पूरी की, यहाँ पे एक गाड़ी आई और गाड़ी को मैंने हल्का सा डैमेज दिया, लेकिन ये गाड़ी अंदर चली गई। और फिर मैंने ट्राई किया कि यहीं से निकलेंगे तो मार दूंगा, और ये तो भाई साहब स्कैम हो गया, ये बाद में घुस गया और मैं फ्री फायर में रिलोड करता रह गया। तो अब मैं मौली मार रहा था, इतने में भाई साहब जल्दी थोड़ा ऊपर आ गए और मौली नीचे लग गई। अब ये रिज के पीछे जा चुका था, तो इनके पास हाइड एडवांटेज था, मुझे बार बार खड़ा होकर इनको मारना पड़ रहा था। तो अब मेरे को प्लान आया कि मैं पीछे चला जाता हूँ, अंदर चला जाता हूँ, वैसे भी ओपन है एकदम, कहीं से भी टपाटप पड़ सकती है। तो मैं नीचे गया, मेरे पास देखो ना हेलमेट पूरा डैमेज है, वेस्ट देख लो लेवल 1 का है, तो मतलब उस स्क्वाड ने बहुत बुरी हालत कर रखी थी और एमओ भी लगभग पूरी फिनिश होने वाली है। तो अब देखो, अब इनका एक बंदा मेरे बंदे ने नॉक मार दिया। अब नो वेयर वो स्क्वाड पता नहीं कैसे कहाँ से आई, और ये देखो
हो गया चमत्कार भाई, सामने रैम बिना खाए पूरा फिनिश मार दिया। और अब मेरे बंदे को पता चला तो उसको लगा ये इसी की स्क्वाड का बंदा है, ठीक है। तो अब देखना ये इसी की स्क्वाड का बंदा नहीं था। तो मेरा बंदा तो एकदम नूब खेलता है, तो फिर मुझे तो इसके ऊपर आस नहीं थी, लेकिन फिर भी सोचा क्लच मार दे, क्या पता तुक्के में। लेकिन ये कभी कभी काम भी आता था वैसे तो अब देखो, अब ये एकदम मस्त वाला इसको एडजस्ट कर रहा था, इतने में इसके मुंह पे एक नेड आके पड़ेगा। मेरे को लगा साइड में पड़ा, अब मेरे को नेड कहीं पे भी दिखाई नहीं दे। देखो मैंने इसको बोला कि अब मेरे को नेड तो आसपास दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहीं पे बैठा, नेड आने वाला है नहीं, और ये पंप फट गया। तो अब देखो इसको भी डैमेज पड़ा पीछे से, यानी कि ये दूसरी स्क्वाड के बंदे थे और वो सामने वाली स्क्वाड दूसरी है। तो आज के वाली वीडियो में इतने ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो। इस बार जल्दी वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। चलता हूँ, टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट।